लगा के जैसे हमारा कुछ खाना पीना सही से ठीक से नहीं होता, मोस्टली टाइम टू टाइम खाना नहीं, बहुत जल्दी खा लेना, कहीं ऑफिस जाना, कहीं किसी के टाइम टाइम से खाना खाना नहीं, और बेसिकली जो हमें खाना चाहिए वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो मोस्टली सबसे पहला जो रोल आउट होता है हम लोग करते हैं कि बेसिकली खाने से ही गैस की प्रॉब्लम होती है। गुड मॉर्निंग मधुबनी के खास शो में आपका स्वागत है। मैं विक्रम भगत नागवंशी और उपस्थित हो चुके हैं इस खास शो लेकर के। खास शो में जैसा कि आपको पता है कि सुबह के 7:30 बज चुके हैं और हमारे साथ कोई खास व्यक्ति होते हैं जो एक खास टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रियांश अवस्थी, जो जनरल फिजिशियन है और क्रिटिकल केयर इमरजेंसी भी देखते हैं। तो सर, आपका स्वागत है मधुबनी के खास शो में। थैंक यू, धन्यवाद। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आपको। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्रियांश अवस्थी, जनरल फिजिशियन एंड इमरजेंसी क्रिटिकल केयर। बेसिकली मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ एज कंसल्टेंट अपोलो हॉस्पिटल। अभी मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के एक न्यू वेदांत हॉस्पिटल में मैंने ज्वाइन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलके, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हमें अच्छी लगी। एज कंसल्टेंट हमने ज्वाइन किया है। तो जैसा कि आपको बता दें कि अभी हम हैं न्यू वेदांत हॉस्पिटल हेल्थ केयर सहार घाट में। नया हेल्थ केयर खुला ही है और सारे सुविधाओं से लैस है, लेकिन हम प्रमोशन वीडियो नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग गुड मॉर्निंग जो खास शो है उसमें है जी। और आज हम लोग बात करेंगे गैस्ट्रिक। जी एक अमूमन समस्या है। जी लगभग 95% लोगों में जी ये गैस्ट्रिक की समस्या है। तो सबसे जी। पहले हम हमारे दर्शक को बताइए जी गैस्ट्रिक है क्या। भाई साहब, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गैस ऐसी एक बीमारी है, आजकल ऑल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, 92 ऐसे परसेंट लोगों को, सभी को मोस्टली ये प्रॉब्लम रहती है। बेसिकली क्या है कि हम लोग थोड़ा सा खाने पीने से लगा के जैसे हमारा कुछ खाना पीना सही से ठीक से नहीं होता, मोस्टली टाइम टू टाइम खाना नहीं, बहुत जल्दी खा लेना, कहीं ऑफिस जाना, कहीं किसी के टाइम टाइम से खाना खाना नहीं, और बेसिकली जो हमें खाना चाहिए वो चीज़ें हमें नहीं मिल पाती हैं। तो मोस्टली सबसे पहला जो रोल आउट होता है हम लोग करते हैं कि बेसिकली खाने से ही गैस की प्रॉब्लम होती है। सेकेंडरी ये होता है कि पेशेंट को बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे काफ़ी दिक्कतों की वजह से भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे टाइम से खाना नहीं खाना और बहुत ऑयली खाना, मैदे की चीज़ें खाना, फाइबर वाली चीज़ें नहीं खाना, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे राजमा, छोला, और बहुत सारे ऑयली चीज़ें जैसे खाते हैं हम लोग, तो उससे बेसिकली 80 to 90% गैस बनने के चांसेस होते हैं। दूसरा ये है कि सेकेंडरी ये आ जाता है कि हम बहुत सारी डेयरी फैक्ट्री से जो हम लोग प्रोडक्ट्स लेते हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन में भी आपको गैस की प्रॉब्लम रहती है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, टाइम टू टाइम फूड हो गया, खाना इंटेक नहीं करना, बहुत समय से खाली पेट रहना, और डेयरी प्रोडक्ट लेना, और बहुत ज़्यादा जगना, और डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत रीज़न हो सकते हैं गैस के। लेकिन बेसिकली इंडिया में अगर देखा जाए तो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें खाने पीने से ही मोस्टली, और खाली पेट रहने से भी गैस की समस्या ज़्यादा होती है। तो गैस की समस्या को लेकर के, गैस्ट्रिक को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। तो जी। शुरुआती लक्षण में जब पता चले कि मुझे गैस की बीमारी शुरू हो गई है, जी शुरुआती लक्षण में, तो जी। क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, टाइम टू टाइम अपना खाना खाना चाहिए, और पानी सबसे ज़्यादा मायने रखता है कि पानी अच्छा से कम एक नॉर्मल इंसान 3 से 4 लीटर वो इंटेक करे। दूसरा ये है, फाइबर की चीज़ें ज़्यादा लें, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, और सुबह उठ के हम तो यही कहेंगे सभी से कि थोड़ा सा लगभग 300 से 400 ml पानी गुनगुना जरूर पिए। पानी गुनगुना जी। जरूर पिए। निश्चित ही, अगर गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम शुरुआती लक्षण में आपको पता चल रहा है कि मुझे गैस्ट्रिक है, तो आप गुनगुना जो पानी है वो पानी पी सकते हैं, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं। ठीक है, ये तो शुरुआती लक्षण हो गए। जी उसके बाद धीरे 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 वो बढ़ना शुरू हो जाता है जी और बिना टैबलेट लिए हुए, दवा लिए हुए, जी
वो एक क्या होता है कि एक आदत बन जाती है, सुबह सुबह उठो जी और वो डीएसआर कुछ ऐसे करके टैबलेट उसका आता है, वो टैबलेट जब तक लेगा नहीं उसकी गैस की जो समस्या खत्म नहीं होगी। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये तो सेकेंडरी चीज़ है। अमूमन अगर देखा जाए, अपनी कोई पेशेंट हो, कोई भी व्यक्ति हो, अपनी अगर लाइफ स्टाइल चेंज करता है तो उस लाइफ स्टाइल चेंज करने से ज़्यादा रिजल्ट आता है। ये प्रोडक्ट हैं, मार्केटिंग प्रोडक्ट हैं, सारी चीज़ें, वो तो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। मेडिसिन लेना एक अलग बात है और अपना स्वयं ध्यान रखना क्या अलग बात है। अगर पेशेंट को लगता है कि थोड़ा सा एंजाइटी भी होती है, लोगों को ये लगता है कि हम जब तक वो पेंटा डीएसआर नहीं खाएंगे, एसीलॉक नहीं खाएंगे, कोई गैस का कैप्सूल नहीं खाएंगे, तो वो दिमाग में चीज़ें बनती है कि जब तक हम खाएंगे नहीं तो हमारी गैस नहीं पास होगी, या गैस बनेगी, या कॉन्स्टिपेशन आएगा। ये चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं बेसिकली। दिमाग में चलती है। और जी। अस्पताल डॉक्टर के पास कब पहुंचना चाहिए, जब देखिए, ऐसा होता है कि जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होने लगा, बॉवेल्स मूवमेंट नहीं है, गैस नहीं खुल रही है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, गैस नहीं खुल रही है, ऐसी कंडीशन में एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। बेसिकली अगर कोई नॉर्मल है, जैसे थोड़ा सा पेट भारी लग रहा है, मोशन नहीं होता, मैं बेसिकली ओल्ड एज में हम कह लेते हैं कि तो 45-46 के ईयर्स अराउंड ज़्यादा सब लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है। और या फिर दूसरा अगर देखा जाए, कोई ऑफिस वर्क करता है, बहुत टाइम तक एक जगह बैठा रहता है, वॉकिंग नहीं है उसका, कोई फिजिकली कुछ वर्क नहीं है, तो मोस्टली उनको गैस की ज़्यादा समस्या होती है। गैस की ज्यादा समस्या होती है और डॉक्टर की जब ज्यादा परेशानी बढ़ जाए तो जी। डॉक्टर के पास जाए। हाँ, तो कैसे जैसे आप लोग कैसे हैंडल करते हो वैसे पेशेंट जैसे को? पेशेंट को, किसी को पेट में दर्द होने लगी, उसको गैस मूवमेंट नहीं पास हो रहा है, गैस नहीं पास हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो इस कंडीशन में पेशेंट को चाहिए कि एक बार डॉक्टर से ओपिनियन ले और डॉक्टर को दिखाए। डॉक्टर को दिखाया। जी। निश्चित ही यदि इस तरह का समस्या आपके साथ है, गुड जी। मॉर्निंग के सुबह के इस कार्यक्रम में ये जरूरी खबर आपके लिए हो जाता है कि लगभग लगभग लोग गैस्ट्रिक का शिकार हो ही जाते हैं, क्योंकि जो हमारा अभी की व्यवस्था है, हम शादी में जाते हैं, शादी से देर रात खाना खाते हैं, देर रात लौटते हैं, सुबह सुबह कभी किसी काम से घर से निकल जाते हैं, 2 बजे 3 बजे के बाद खाना खाते हैं, तो ये सब दिनचर्या में जैसे ही डिफरेंस होगा तो ये आपका जो गैस्ट्रिक की और मैं समस्या एक होगी। चीज़ आपको बताना चाहूँगा, कोई भी अगर 20 प्लस या 25 प्लस होता है तो सबसे पहले उसको लेट नाइट नहीं सोना चाहिए। जी। आई थिंक लगता है कि उस पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को 9 से 10 के बीच में सोए, 5 बजे अपना उठे, थोड़ा सा वॉकिंग 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाए, वहाँ से आए, हल्का सा थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए, हल्का सा कोई ब्रेकफास्ट करे। मैदे की चीज़ें मोस्टली अवॉइड करना चाहिए। ब्रेकफास्ट बहुत हल्का करना चाहिए। आप लंच करते हैं तो वो पूरा खाना खाइए। और मेरी तरफ से यही एडवाइस है सारे लोगों से कि 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए, बहुत हल्का भोजन करना चाहिए। कोई भी हो, 6-7 बजे के बाद उसको भोजन नहीं करना चाहिए। शाम में हर व्यक्ति को, हर व्यक्ति शाम में अगर या सुबह? सुबह, शाम को, शाम को। शाम को अगर वो 7 बजे से पहले खाना खा लेता है तो उसको बेसिकली 90% चांसेस है उसको कोई बीमारी नहीं होती। जो लोग 10 बजे 9 बजे घर आते हैं, खाते हैं। देखिए, लेट नाइट का, अगर आप लेट नाइट आते हैं तो बहुत हल्का सा खाना खाइए। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी खाइए, थोड़ा सा दाल ले लीजिए, सैलेड की मात्रा ज़्यादा रखें। किसी भी समय अगर आप सैलेड खाते हैं तो सैलेड की मात्रा ज़्यादा रखें। खाने से आपकी सैलेड की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो यही और खाना खाने के बाद लगभग 30 से 40 मिनट पानी नहीं पीना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि यही सब एक उपाय है। जी। और कहा भी जाता है कि गैस्ट्रिक ही जी। अन्य बीमारियों का की शुरुआती चीजें हैं। जी। जी। एक पेट ही, हमारी पेट की ऐसी बीमारी है जो सारी बीमारियों को इकट्ठा करती है। कहा जाता है कि पेट की बीमारी सबसे गलत होती है। तो अगर देखा जाए, दिनचर्या सही की जाए, अपना रहन सहन चेंज किया जाए, तो बेसिकली सारी बीमारियों का इलाज आसानी से हो सकता है। जी। चलिए, बहुत आसानी से हो सकता है। तो जी। गैस्ट्रिक के संबंध में डॉक्टर जो बता रहे हैं, तो लोगों को अपने जीवन में अमल करना चाहिए। आप अमल करिएगा तो गैस्ट्रिक की समस्या है उससे काफ़ी आपको निजात मिलेगी। अभी हम मौजूद है सहारघाट के न्यू वेदांता हेल्थ केयर में, जो अभी बस 2 से 4 दिन ही हुआ है इस अस्पताल के ओपनिंग का। और यहाँ पर अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं और काफ़ी कहा जाए तो कम दर पर यहाँ पर इलाज भी किया जाता है। जिस तरह से ऑफ कैमरा सर से हमारी बात भी हो रही थी। अभी अब 4-5 रोज से यहाँ कंटिन्यू है यहाँ पर। जी। जी।
कैसे अधिकतर पेशेंट कौन सा है, किस तरह का है? देखिए पेशेंट एक अभी नया हॉस्पिटल है हमारा, एक नया संस्थान है, तो अभी तो हर टाइप का पेशेंट आ रहा है। अभी लोकल का थोड़ा सा है, तो हमें हर पेशेंट को सही से देखना है, और सारे कंबाइंड पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास अभी। पेट दर्द लेके भी आ रहे हैं, बुखार का भी आ रहा है, एक्सीडेंटल भी आ रहा है, तो अभी तो मल्टीपल चीज़ें हैं, और हमारे यहाँ मल्टीपल चीज़ें, सारी बीमारियों का इलाज होता है, ऐसा नहीं, सारी बीमारियों का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर, गायनिकोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, जनरल फिजिशियन, एमडी मेडिसिन, कार्डियोलॉजिस्ट, सारे डिपार्टमेंट हमारे यहाँ हैं। चलिए, हमारे मधुबनी न्यूज के जो भी दर्शक देख रहे हैं आपको, जी। तो आज सुबह सुबह जी। कुछ कुछ पॉजिटिव बातें कह दीजिए लोगों को, जी। कैसे दिनचर्या है, दिनचर्या व्यतीत करना चाहिए। बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि अ, अगर स्वास्थ्य ठीक रखना है तो आराम से जल्दी से सोएं और जल्दी से उठें, और अपना दिनचर्या सही करें। और अपना जी, जी। अपना दिनचर्या सही करें और जल्दी सोए जल्दी उठे। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, जी। आपने मधुबनी न्यूज के लिए समय दिया। तो चलिए, ये थे डॉक्टर प्रियांश अवस्थी, और इन्होंने पूरी जानकारी, खास करके आज का जो मेरा सेगमेंट था गैस्ट्रिक को लेकर के, और इन्होंने पूरी जानकारी दिया कि गैस्ट्रिक के लक्षण क्या है, गैस्ट्रिक जो ये बीमारी है ये उत्पन्न क्यों होता है, और इसे बचे कैसे, इसको खत्म कैसे किया जा सकता है। तो धन्यवाद, बने रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।